हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम मैग्नेटिज्म को समझेंगे, मैग्नेटिक सब्सटेंस देखेंगे। 5 टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं उनको देखेंगे और उनके जो एग्जांपल होते हैं वो देखेंगे। ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो एग्जाम्पल पूछता है कि जैसे कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जाम्पल क्या है, और दूसरा दूसरा ये क्वेश्चन डेफिनेशन से बनता है कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक क्षेत्र में रखेंगे तो वो कैसा बिहेव करेगा, रिपील होगा या अट्रैक्ट होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, बेसिक के साथ बताऊंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप नोट्स बना रहे हो तो इसका नोट आधा पेज में बनेगा। ओके, हाफ पेज में बन जाएगा इसका नोट, इससे ज़्यादा आपको नहीं बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं चुंबकीय गुण। ओके, यानी कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होता है? सभी पदार्थ के कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं। सभी पदार्थ के साथ कुछ चुंबकीय गुण संबंधित होते हैं, यानी कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं सबके साथ कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड रहते हैं। और ऐसा क्यों रहता है वो आगे की लाइन में बताया गया है कि इन गुणों की उत्पत्ति इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। आपको पता है कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो 3 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन तीनों से, यानी कि एटम से मिलकर बने होते हैं। और एटम में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही बोला कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड होते हैं। और क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की वजह से वो चुंबकीय गुण से संबंधित रहते हैं। ओके, अब इलेक्ट्रॉन की वजह से क्यों रहते हैं वो आगे की लाइन में बताया गया है कि एक परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह व्यवहार करता है। ओके, एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। ओके, क्यों करता है वो चुंबक की तरह व्यवहार? क्योंकि उसमें 2 प्रकार की गतियां होती है, 2 प्रकार के मोशन करता है वो। कौन कौन से मोशन करता है? इसके लिए देखिए, हम अर्थ को समझते हैं। ये सन है, सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है। ओके, अर्थ घूम रही है, लेकिन अर्थ अपने एक्सिस पे भी तो घूम रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है। तो अर्थ में 2 प्रकार की गति होती है। एक तो ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और दूसरा ये अपने एक्सिस पे भी घूम रही है गोल गोल। ओके, तो 2 प्रकार की गति होगी। इसी प्रकार जो एटम होता है, एटम में बीच में हो गया न्यूक्लियस, और इसके तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक तो ऐसे भी चक्कर लगा रहे हैं, और दूसरा ये अपने एक्सिस पे भी गोल गोल घूम रहे हैं, जैसे कि अर्थ घूमती है। ओके, तो इन दोनों गतियों की वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, एक सूक्ष्म चुंबक की तरह बिहेव करता है। ओके, तो यही लिखा गया है कि उसका चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट 2 प्रकार की गतियों से उत्पन्न होता है। जो ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है उसकी 2 प्रकार की गतियों से होता है। कौन कौन सी 2 गति है? कि नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति। ओके, एक कक्षीय में घूमता है, जो नाभिक के चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, एक वो गति हो गई। और दूसरा अपने अक्ष पर चारों ओर घूमता है। ओके, एक्सिस के चारों तरफ घूमता है, एक वो हो गया। ओके, तो यही चित्र के माध्यम से समझाया गया है। ये तो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये एक तो ये गति होगी, और दूसरा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी ऐसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो 2 प्रकार की गति होगी। इन्हीं 2 प्रकार की गति के कारण क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट उत्पन्न होता है, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है। और आपको पता है जितने भी सब्सटेंस होते हैं सब में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो इसलिए जितने भी सब्सटेंस है सब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से एसोसिएटेड होते हैं। ओके, तो ये समझाया गया है हमें पहले पेज पे। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण होने के कारण एवं इस प्रकार की गति के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में समझा जा सकता है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जिसपे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, तो और ये गोल गोल घूम भी रहा है, गोल गोल घूम रहा है, यानी कि ये कैसा बिहेव कर रहा है? एक स्मॉल लूप ऑफ करंट की तरह बिहेव कर रहा है। स्मॉल लूप ऑफ करंट की तरह बिहेव कर रहा है, यानी छोटे परिपथ की तरह, विद्युत परिपथ की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण पाया जाता है। चुंबकीय आघूर्ण यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट पाया जाता है, और इसी मैग्नेटिक मोमेंट के कारण ये चुंबक की तरह बिहेव करता है। ओके, ये हम समझ गए। अब आगे, इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ स्थायी चक्रण और कक्षक चुंबकीय आघूर्ण संयुक्त रहता है। ओके, यानी कि ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ परमानेंट स्पिन। स्पिन वो क्योंकि हमेशा घूमता रहता है, यानी कि ये गोल गोल तो घूमता ही रहता है, गोल गोल घूमता रहता है, स्पिन करता रहता है। और दूसरा, कक्षीय के चारों तरफ भी चक्कर लगाता रहता है, इसलिए इसमें हमेशा परमानेंट क्या होता है? एक हमेशा इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, यानी चुंबकीय आघूर्ण बना रहता है। ओके, अब देखिए, जो इसका चुंबकीय आघूर्ण होता है यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। चुंबकीय आघूर्ण जो होता है इसका बहुत कम होता है, जो इसका मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत कम होता है। इसे मापने के लिए कौन सी यूनिट का उपयोग किया जाता है? तो बोर मैग्नेट्रॉन। किसका? बोर मैग्नेट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है, बोर मैग्नेट्रॉन। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.27 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, ये भी याद रखना है आपको। अब आगे देखिए, अब यहाँ से मेन टॉपिक शुरू है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। पदार्थों को उनके चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 संवर्गों में वर्गीकृत किया गया है, 5 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। 5 कैटेगरी कौन कौन सी है देखिए। पहला है अनुचुंबकीय, यानी कि पैरामैग्नेटिक
दूसरा है प्रतिचुंबकीय यानी कि डायमैग्नेटिक। तीसरा है लोह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक। चौथा है प्रति लोह चुंबकीय यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिक। और फेरी चुंबकीय यानी कि फेरी मैग्नेटिक। ये 5 प्रकार की कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। ओके, अब सबको देख लेते हैं एक एक करके, उनके एग्जाम्पल भी देखते रहेंगे। ओके, पहला है अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। अनु वर्ड आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, धारा के अनुकूल, अनु मतलब कि साथ में, के तरफ या फिर साथ में। ओके, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में, चुंबकीय क्षेत्र में अनुचुंबकीय पदार्थ को यानी कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रख देते हैं तो ये क्या होता है, ये बहुत दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं यानी कि बहुत वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको एक चीज़ नोट करना है कि अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये अट्रैक्ट होंगे, लेकिन कैसे अट्रैक्ट होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे। ओके, ये नोट करना है। ठीक है, इस पर हमको पीएचडी नहीं करनी है, जितना एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही हमको देखना है। ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही चुंबकित हो जाते हैं। ओके, ये चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में अपना चुंबकत्व खो जाते हैं। दूसरा पॉइंट कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, पहले तो मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे वीकली, पर अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया वहाँ से तो क्या हो जाएंगे, ये अपना चुंबकत्व का गुण खो देंगे, ये मैग्नेटिज्म का गुण खो देंगे। ओके, अनुचुंबकत्व का कारण एक अथवा अधिक अयुग्लित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति है। अनपेयर, एक या एक से ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण क्या होता है, पैरामैग्नेटिज्म होता है। ओके, पैरामैग्नेटिक का कारण क्या है कि जो सब्सटेंस है उसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, एक होना चाहिए या एक से अधिक होने चाहिए। ओके, पर अनपेयर होने चाहिए, अगर पेयर होंगे तो वो क्या बन जाएंगे, डायमैग्नेटिक बन जाएंगे, वो आगे देखेंगे हम। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम्पल यहाँ से रटने हैं। ओके, O2Cu2+, Fe3+, Cr3+ और TiO। ओके, ये होते हैं इसके एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आपको रटने हैं, 5 से 6 बार आपको लिखना है, अपने आप याद हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपका पैरामैग्नेटिक। ओके, पैरामैग्नेटिक में आपको 3 पॉइंट लिखने हैं। एक कि ये क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं। दूसरा, अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया तो इनका चुंबकत्व खत्म हो जाएगा। तीसरा, इनका एग्जाम्पल। ओके, और चौथा आप लिख सकते हो कि इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डायमैग्नेटिज्म, प्रतिचुंबकत्व। डायमैग्नेटिज्म सब्सटेंस को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये क्या होंगे, रिपील होंगे। रिपील कैसे रिपील होंगे, वीकली रिपील होंगे। ओके, प्रतिकर्षित होंगे, प्रतिकर्षित। ओके, धारा के प्रतिकूल यानी कि धारा से दूर, प्रति मतलब दूर। ओके, रिपील होना, दूर की तरफ जाना। तो अगर हमने इनको, तो यदि हमने इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, चुंबकीय क्षेत्र में रखा, तो ये दुर्बल रूप से, वीकली रूप से रिपील होंगे। इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, H2O हो गया, NaCl हो गया, और C6H6 बेंजीन हो गया, TiO2, देखिए पीछे था TiO और ये है TiO2, V2O5, ये भी हो गया इसके एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल आपको सारे याद रखने, जितने भी एग्जाम्पल मैंने बताया सारे याद रखने। अब आगे देखिए, प्रतिचुंबकत्व उन पदार्थों द्वारा दर्शाया जाता है जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्लित होते हैं। ओके, कारण बताया गया है कि कौन से सब्सटेंस होते हैं, तो वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, जिनमें एक भी अनपेयर्ड नहीं होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे। इलेक्ट्रॉन का युग्लित होना यानी पेयर होना उनके चुंबकीय आघूर्ण को आपस में कैंसिल कर देता है। ओके, अगर पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन तो मान के चलिए एक का मोमेंटम इधर है, एक का मोमेंटम इधर है, तो ये दोनों क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इसलिए ये कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकत्व होते हैं। ओके, डायमैग्नेटिज्म होते हैं। और इसका एग्जांपल क्या हो गया, H2O, NaCl, TiO2, V2O5। ओके, अब आगे देखिए, लोह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म, ये आगे लिखा हुआ है इंग्लिश में। फेरोमैग्नेटिज्म देखिए, फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, लोहा चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिज्म देखते हैं। देखिए एग्जांपल दे रखा है, सबसे पहले लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, गैडोलिनियम हो गया, CrO2 हो गया। ओके, ये सब क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल आपको याद रखने सारे के सारे। अब देखिए लोहा चुंबकत्व होता क्या है, फेरोमैग्नेटिज्म देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। ओके, ये क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और कैसे होंगे, बहुत प्रबल रूप से अट्रैक्टेड होंगे। ओके, स्ट्रांग रूप से अट्रैक्ट होंगे। ये ऐसे पदार्थ को लोहा चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है। ओके, प्रबल आकर्षण, वही मैंने बोला आपको, स्ट्रांग अट्रैक्शन होगा। ओके, देखिए अब इसमें एक चीज़ और याद रखना है कि अभी जो हमने डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म देखा, वो दोनों ऐसे सब्सटेंस थे जब हम उनमें से मैग्नेटिक फील्ड हटा दे रहे थे तो उनका चुंबकत्व का गुण खत्म हो जा रहा था। लेकिन जो ये है फेरोमैग्नेटिज्म, लोह चुंबकत्व है, इसमें अगर हम मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे तभी भी ये चुंबकित रहेंगे। ओके, तभी भी ये मैग्नेटाइज्ड रहेंगे। ओके, यही कहा गया है कि प्रबल आकर्षण होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, उसके साथ साथ ये परमानेंट चुंबकित रहते हैं, परमानेंट मैग्नेटाइज्ड हो जाते हैं। ओके, एक बार मैग्नेटाइज कर दिया इनको तो परमानेंट हो जाते हैं ये। ओके, अब आगे देखते हैं, ठोस अवस्था में, सॉलिड स्टेट में लौह चुंबकीय पदार्थ के धातु आयन छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो जाते हैं, इन्हें डोमेन कहा जाता है। देखिए
ये हो गया आपका, मान के चलते कोई सब्सटेंस है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब इसमें ना छोटे छोटे ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे हम एरिया रीजन बोल सकते हैं, रीजन होते हैं छोटे छोटे रीजन। इन रीजन को क्या बोलते हैं, डोमेन बोला जाता है। और इन रीजन में है क्या, तो ये बोला गया है कि आयंस होते हैं छोटे छोटे, ओके, आयंस का समूह होता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, डोमेन बोला जाता है, ओके। तो डोमेन की डेफिनेशन दी गई आगे। अब उसके आगे देखते हैं, देखिए इस प्रकार प्रत्येक डोमेन एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जितने भी डोमेन है सब एक छोटे चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ओके। तो आगे देखिए, लौह चुंबकीय पदार्थ के अनुचुंबकीय टुकड़े जो मैग्नेटाइज नहीं हुए, देखिए ये हो गया आपका फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ओके। इसमें है डोमेन शुरू में तो मैग्नेटाइज नहीं होंगे, मतलब अनमैग्नेटाइज्ड होंगे, ये शुरू में नहीं होंगे। इसके अंदर क्या है, आयंस है, ओके। तो ये इसमें ये बोला गया है कि जो इसके आयंस हैं वो एक दिशा में ना होके इधर उधर होते हैं। जैसे कि एक में एक डोमेन निकालता हूँ तो इसमें आयन एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर है, एक का डायरेक्शन इधर, एक का डायरेक्शन इधर, किसी का भी डायरेक्शन एक दिशा में नहीं, अलग अलग है, ओके। ये बोला गया है। उनका चुंबकीय आघूर्ण निरस्त हो जाता है, इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो निरस्त हो जाता है, क्योंकि एक डायरेक्शन में है नहीं। इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये जीरो हो गया। इसलिए इसमें क्या होता है, शुरू में तो नहीं होगा कोई मैग्नेटिज्म गुण, शुरू में तो कोई भी नहीं होगा इसमें मैग्नेटिक गुण, ओके। पर पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, जैसे हमने इस पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो देखिए क्या होगा। जो ये अभी हमने डोमेन देखा, जो इधर उधर फैल रखे थे इनके आयंस, वो क्या होंगे, एक दिशा में हो जाएंगे, सारे ऐसे हो जाएंगे, सारे एक दिशा में, सारे एक दिशा में हो जाएंगे, ओके। मतलब एक दिशा की तरफ हो जाएंगे सारे के सारे, ओके। और प्रबल चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेंगे। और अगर अब हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी देंगे, चुंबकीय क्षेत्र को हटा लेने पर भी डोमेन का क्रम बना रहता है, ऐसे ही रहेंगे। अब ये हमेशा के लिए ऐसे ही हो गया ये, ओके। अब ऐसे ही रहेगा, बना रहता है। और लौह चुंबकीय पदार्थ स्थायी चुंबक बन जाता है और परमानेंट मैग्नेट बन जाता है। इस प्रकार ये परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, ओके। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ओके। अब आगे देखते हैं प्रतिलोह चुंबकत्व, यानी कि एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, देखिए प्रतिलोह चुंबकीय प्रदर्शित करने वाले पदार्थ, जैसे MnO, एग्जांपल दे रखा है MnO, आपको याद रखना है MnO। और एग्जांपल क्या हो गया, Fe2O3, MnO2। एग्जांपल तो आपको सारे रटे होने चाहिए, एग्जांपल से क्वेश्चन पूछा जाता है कि Fe2O3 किस प्रकार का चुंबकत्व प्रदर्शित करेगा, किस प्रकार का मैग्नेटिज्म शो करेगा, तो ये कैसा करेगा, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिलोह चुंबकत्व प्रदर्शित करने वाले पदार्थ जैसे MnO में डोमेन संरचना लौह चुंबकीय पदार्थ के जैसी होती है। जैसे हमने अभी पीछे देखा फेरोमैग्नेटिज्म में जैसे उनकी संरचना होती है डोमेन की, वैसी होती है इसमें। परंतु आगे देखिए, उनके डोमेन एक दूसरे के विपरीत अभिविन्यासित होते हैं। मतलब जो उनका ओरिएंटेशन होगा डोमेन में, जो आयंस है उनका ओरिएंटेशन कैसा होगा, एक दूसरे, कोई इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक इधर है। अभी मैं आपको लास्ट में चित्र भी दिखा दूंगा जो NCERT में दे रखा है, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे होता है। तो इसने इसको कैंसिल कर दिया, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये दोनों कैंसिल हो गया, टोटल कट कुट के कितना आ गया, जीरो आ गया, ओके। यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, इसमें जीरो हो गया। अब जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैंसिल हो जाता है तो वो कैसा बन जाता है, वो रिपील होता है, यानी दूर भागता है, ओके, प्रतिकर्षण होता है उसमें, ओके। तथा एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं, ओके। मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसको कैंसिल कर देते हैं, ओके। तो ये बन गया प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थ, यानी कि अगर हम इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये बहुत प्रबल रूप से स्ट्रांगली क्या होंगे, रिपील होंगे, दूर भागेंगे। इसके एग्जाम्पल हो गए ये। अब एक लास्ट बच गया फेरी चुंबकत्व, फेरी मैग्नेटिज्म, ओके। में क्या होता है, जब पदार्थों में डोमेन के चुंबकीय आघूर्ण का संरेखन समांतर एवं प्रति समांतर दिशाओं में असमान होता है, तब पदार्थ में फेरी चुंबकत्व देखा जाता है। देखिए चित्र के माध्यम से समझ। देखिए इसमें जो पहला है A वाला, ये है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। इसमें क्या है, जितने भी डोमेन है सब एक ही डायरेक्शन में, ऊपर की साइड है, ओके, सब ऊपर की साइड। फिर हमने दूसरा देखा था कि एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या था कि एक तो ऊपर था, एक नीचे था, एक ऊपर एक नीचे, और ये अपना चुंबकीय आघूर्ण को कैंसिल कर दे रहे थे, ओके। अब हम देख रहे हैं कि फेरी मैग्नेटिज्म। फेरी मैग्नेटिज्म में क्या होता है, दो तो पैरेलल हो गए एक दूसरे के, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए। अब तीसरा नीचे की साइड हो गया, फिर दो ऊपर हो गए सामने की, मतलब ये इसके पैरेलल, यही बोला गया कि समांतर होता है यानी पैरेलल होता है, और एक हो गया नीचे। तो ना तो ये इसको कैंसिल कर पाएगा, कैंसिल नहीं कर पाएगा ना, ये दो ऊपर की साइड है और एक नीचे की साइड है, तो कैंसिल कहाँ होगा, अगर दो नीचे होता तभी तो कैंसिल कर पाता। और ना ही सारे के सारे ऊपर हैं, ना ही सारे के सारे ऊपर है, तो ना तो ये फेरोमैग्नेटिक बन सकता है और ना ही एंटी फेरोमैग्नेटिक बन सकता है। तो ये बन जाएगा फेरी मैग्नेटिज्म, यानी जिसमें दोनों का गुण आ जाएगा, ओके। ये लौह चुंबकत्व की तुलना में चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ओके। जो फेरी चुंबकत्व है, फेरी मैग्नेटिज्म है, वो भी अट्रैक्ट होंगे, लेकिन वो कैसे अट्रैक्ट होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे, वीकली अट्रैक्ट होंगे, ओके। इसका एग्जाम्पल हो गया Fe3O4, 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 और इसके साथ साथ फेराइट जैसे कि MgFe2O4,
ZnFe2O4, ये सब इसके क्या होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे। एग्जाम्पल आपको रटे होने चाहिए। ये पदार्थ भी गर्म करने पर फेरी चुंबकत्व खो देते हैं। ओके, अगर हम इनको गर्म करेंगे, जितने भी मैग्नेट होते हैं ना, जितने भी मैग्नेटिज्म शो करते हैं, उनको अगर हम गर्म करेंगे तो वो अपना मैग्नेटिज्म का गुण खो देंगे। ओके, थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर आपने कुछ इस वीडियो से गेन किया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्रिस्टलाइन डिफेक्ट। ओके, क्रिस्टल में डिफेक्ट देखेंगे, जितने भी स्टोइकियोमेट्री पॉइंट डिफेक्ट जितने भी होते हैं। ओके, फ्रैंकलिन हो गया, फ्रैंकलिन शॉर्ट की, हर टाइप के डिफेक्ट देखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।